2024 की जंग जीतने के लिए बीजेपी जहां राम मंदिर, हिंदुत्व, समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों के साथ आगे बढ़ रही है, वहीं विपक्षी एकता उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है और उसकी काट के लिए बीजेपी भी सदी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है और ये रणनीति है एनडीए के पुराने साथी। दरअसल बीजेपी जानती है कि विपक्षी दलों की एकता बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है, लिहाजा बीजेपी ने अपने पुराने साथियों को फिर से जोड़ना शुरू कर दिया। पुराने साथियों को लामबंद कर विपक्षी एकता को मात दी जा सकती है। पिछले लोकसभा चुनाव से अब तक बीजेपी अपने कई साथियों को खो चुकी है। दरअसल 2014 और 2019 में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। इसके बाद गठबंधन की राजनीति कमजोर पड़ गई। बीजेपी ने सरकार में सहयोगी दलों को सांकेतिक भागीदारी दी। महाराष्ट्र में 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना ने 18 सीटें जीती थी। विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने पाला बदल लिया और कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली, यानी एनडीए को 18 सीटों पर नुकसान हो सकता है। हालांकि शिवसेना का एक धड़ा शिंदे गुट के साथ है, जो बीजेपी के सहयोग से सरकार चला रहा है। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने के मामले में तेलुगु देशम पार्टी ने खुद को एनडीए से अलग कर लिया था, लेकिन हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख ए चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की थी। कर्नाटक में भी बीजेपी सहयोगी की तलाश में। बीजेपी देवगौड़ा की जेडीएस को अपने साथ लाने की कोशिश कर सकती है। विधानसभा चुनाव में जेडीएस को 13.3% वोट और 19 सीटें मिली थी। बीजेपी को 36% वोट और 66 सीटें मिली। अगर बीजेपी जेडीएस साथ आ जाएं, तो वोट फीसदी 49.3% हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की नजर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन करने की। ओपी राजभर भी बीजेपी के साथ जुड़ने के संकेत दे रहे हैं। बिहार की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में 40 सीटों में से 39 सीटों पर बीजेपी और सहयोगी दलों ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी को 17, जेडीयू को 16 और एलजेपी को 6 सीटें मिली थी। जेडीयू अब बीजेपी से अलग हो गई है, यानी 16 सीटों का नुकसान हो सकता है। बिहार में जेडीयू के अलग होने से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए बीजेपी अब छोटे दलों को साध रही है। कभी नीतीश के साथ रहे उपेंद्र कुशवाहा, वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी को साथ लेकर सोशल इंजीनियरिंग के बदौलत बीजेपी नीतीश को उनके घर में ही समेट देना चाहती है। जीतन राम मांझी ने अमित शाह से मुलाकात के बाद एनडीए में शामिल होने का ऐलान भी कर दिया। पंजाब में भी बीजेपी अपने पुराने सहयोगी अकाली दल को फिर से साथ मिला सकती है। 2020 में कृषि कानूनों के मुद्दे पर अकाली दल एनडीए से अलग हो गया था। जाहिर है बीजेपी अपने पुराने साथियों को साथ ले जाने में कामयाब हो जाती है तो विपक्ष का मुकाबला करना आसान हो जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।